नहीं, ये कलकत्ता की भूमि है और ये कलकत्ता की वो भूमि है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को इन बंगाल के लोगों ने खदेड़ा और अब की बार ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस देश से खदेड़ेंगे। अरे सोनार बांग्ला बनाएंगे। बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल से ये बंगाल बांग्लादेश में था, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में था या फिर कहीं और था, जो आपने पिछले 7 साल से सोने का नहीं बनाया, लेकिन अब बना देंगे। आप कह रहे हैं बंगाल में विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है क्या कि घर से निकले हेलीकॉप्टर लेके उड़ा? बताइए, आप चाहें सांप को कितना भी दूध पिला लें वो उगलेगा तो जहर ही। और इनके नेता अपने मुंह से बोलते हैं कि आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी कोबरा छे, कोबरा डचे छे। बंगाल के ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों की नजर टिकी हुई है और वो इसलिए टिकी पड़ी है कि एक हवाई चप्पल से सूट बूट वाली सरकार डरी पड़ी है, एक हवाई चप्पल से डर रही है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त रात के 1:24 हो रहे हैं और हम कोलकाता के अंदर हैं और ये माहौल आप देखिए। क्या आपको लग रहा है कि ये रात का माहौल है? कोलकाता के अंदर डर का माहौल है, कोलकाता के अंदर कोई निकल नहीं सकता। क्या ये माहौल ये कह रहा है या ये माहौल ये कह रहा है कि कोलकाता जो है वो रात के 1:30 बजे भी गुलजार है? ये हरीश मुखर्जी रोड है, यहाँ पर जो है कई सारे फेमस ढाबे हैं और रात को 1:30 बजे आप ये माहौल देख रहे हैं। और खूबसूरत बात आप ये देखिए, कोलकाता में किस तरह से जो है सभी धर्मों के जो लोग हैं वो आपस में गुथे हुए हैं। ये जो है वो एक गुरुद्वारा है, अगर आप ऊपर आप देख पाए तो गुरुद्वारा में निशान साहिब जो है उनका झंडा लहरा रहा है। इधर आप दिखाइए, ये मस्जिद है और इसके पीछे जो है ठीक वहाँ पर मंदिर है। तो ये जो है वो कोलकाता का नज़ारा है और ढेर सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर है। ये आपका मोबाइल लीजिए। तो ये जो है रात 1:30 बजे का वक्त है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कोलकाता में आखिरकार चल क्या रहा है? 10 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ का माहौल क्या है? क्या एक तरफा टीएमसी है? क्या बीजेपी जिस तरह से कह रही है, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि पहले ही चरण में 30 में से 26 सीटें जीतेंगे। तमाम सारे सवाल, तमाम सारे मुद्दे, कौन साइलेंट है, कौन चुपचाप वोट दे रहा है, तमाम सारी बातें करेंगे। हमारे साथ में मोहित शर्मा है और तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मोहित, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 30 में से 26 सीटें जीत रहे हैं, यानी एक तरफा बीजेपी। देखिए, आप जीतेंगे कैसे यहाँ पर ये बताइए। या तो अगर आपने वोट में हेरा फेरी करी है या अगर मशीन में कोई दिक्कत है तो आप 30 में से 26 क्या 30 में से 30 सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो धर्मेंद्र भाई, ये मैं नहीं, ये बंगाल की जनता कहती है कि यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि को जमानत बचाना मुश्किल है। ये मैं नहीं कहता, ये बंगाल की जनता कहती है भाई। नहीं, वो कह रहे साइलेंट है सब कुछ, बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट है। जो आप लोग बोल रहे हैं, जो ये लोग बोलेंगे, वो टीएमसी का वोटर बोल रहा है ठीक है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट है इस बार। भाई आप सीधे तौर पर ये देखिए, यहाँ पर हिंदू जो लोग हैं ना, वो लोग भी इनको वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ये देखिए जिस उत्तर प्रदेश मॉडल की ये बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियाँ सड़क पे नहीं निकल सकती और यहाँ पर रात को 1:30 बजे भी बहन बेटियाँ कॉफ़ी पी रही हैं, चाय पी रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये कलकत्ता की भूमि है और ये कलकत्ता की वो भूमि है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को इन बंगाल के लोगों ने खदेड़ा और अब की बार ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस देश से खदेड़ेंगे। ये जो बात है कि बीजेपी का वोटर साइलेंट है, टीएमसी का वोटर बोल रहा है, इसमें जमीनी लेवल पर कितनी सच्चाई है? आपको किसने बताया कि जो साइलेंट? हम नहीं बोल रहे, अमित शाह जी ने कहा। अरे उनको किसने बताया कि जो वोटर साइलेंट है वो बीजेपी का है? वो तो टीएमसी का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है। वो बोल रहे कि आज 30 में 26 सीट उनका हो गया। वो बोले थे कि हम दिल्ली में कि हम सरकार बना रहे 45 सीट के साथ। क्या हुआ? यूपी छोड़ के आज तक अमित शाह का बात कहीं सही हुआ? महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सके, यहाँ कहाँ से बना? लेकिन यूपी में भी तो सभी को ये लगता था ना कि वहाँ पर बीएसपी एसपी है, वहाँ पर बीजेपी नहीं आएगी। अरे बाबा, 5 में तो एक जगह आप सक्सेसफुल हुए, बाकी सब जगह तो नहीं हुए है। और जो यूपी मॉडल का बात कर रहे हैं, सेफेस्ट सिटी है कैलकाटा वुमेन्स के लिए 19, 20, 21 में। यूपी तो नहीं हुआ, गुजरात तो नहीं हुआ, तो कहाँ से आप बोल रहे कि यहाँ बेटियाँ सेफ नहीं? आप कैमरा घुमा के देखिए, बेटी लोग घूम रही है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
870 रुपये का गैस, 91 रुपये का पेट्रोल, दीदी चावल फ्री में देती है, उसको पकाने के लिए 900 रुपये गैस लेगा आदमी। प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जाके बोल रहा है कि हम आज़ादी के लिए लड़ा है। अच्छा ये बताइए, ये कहा जा रहा, हाँ आप किसी से भी सवाल आप जो बोलना चाहे बोलिए। पीरजादा फैक्टर जो है उसकी कई सारी बार बात हो रही है कि पीरजादा फैक्टर है, मुस्लिम वोट जो है इधर उधर बढ़ जाएगा और फायदा बीजेपी को रहेगा, बीजेपी निकल जाएगी। बोलिए। ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको जिसको वोट मिलना है, जिसको जिसको वोट मिलना है वो मिलेगा, वो कोई किसी का कोई फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर है दीदी, यहाँ दीदी मेन फैक्टर, और कोई फैक्टर ही नहीं है। पीरजादा की तरफ मुसलमान वोटर जो है वो जाएगा। हाँ, अभी सब मुस्लिम भाई लोग हैं, सबको पकड़ के पूछिए कौन देगा अब्बास सिद्दीकी को वोट। एक आदमी नहीं बोलेगा दलाल है, ओवैसी दलाल है, अब्बास दलाल है। वो पीरजादा है, वो गद्दी नशीन है, गद्दी संभाले ना यार, पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है। वो आया ब्रिगेड में 4 बजे शाम में मीटिंग करने के लिए, असर का नमाज कहाँ गया उसका। अरे वो लोग ढोंगी है, वो एक मुसलमान उसको वोट नहीं देगा। लेकिन ओवैसी साहब को तो बड़े लेवल पर जो है मुस्लिम समुदाय जो अपना नेता मानता है। अरे ओवैसी दलाल है, जब उसको अभी फंडिंग हो गया, पहले उसको अब्बास सिद्दीकी बुलाया, फिर अब्बास उसको बेवकूफ़ बना के भिजा दिया, फिर बोला ओवैसी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब उसको बीजेपी फंडिंग किया तो मुर्शिदाबाद में लड़ रखा है, और मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं लड़ रहे। और आप बोलते, आप ओवैसी बोलते हम सेक्युलर है, तो खाली मुस्लिम डोमिनेटिंग में क्यों इलेक्शन लड़िएगा, आप हिंदू डोमिनेटिंग में जाकर लड़िए। वो कहेगा सेक्युलर है, वो ढोंगी है। तो ममता बनर्जी अगर उनको अपने साथ लेती तो शायद वो अपने साथ भी आ जाते। क्यों लेंगे, ममता बनर्जी के साथ आवाम है, जनता ममता के साथ है, ममता जनता के साथ है। ममता को किसी का दरकार नहीं है, किसी का दरकार नहीं है ममता को। अच्छा ये मोदी जी कह रहे हैं कि एक तरफ ममता जो है वो खेला होबे की बात कर रही है, हम विकास होबे की बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की जो जितने भी नेता हैं ना, सारे के सारे इनलॉजिकल बात करते हैं। अगर आप लॉजिकल बात करें ना, यही कहा जा रहा है ना कि यहाँ पर श्री राम का नारा लगाने में खतरा है, यही कहा जा रहा है ना। सारे आप ज्यादातर देख रहे हैं, मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं। आप देखिए, मैं श्री राम का नारा लगाऊंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये खूबसूरती हमारे वतन की है, जहाँ दिवाली और रमजान साथ में पाया जाता है। मैनिफेस्टो की बात करी, इन्होंने बोला कि प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को रोजगार हम देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? उस बिकते हुए रेलवे में देंगे, या बिकते हुए एयर इंडिया में, या BSNL के अंदर, या फिर जो बैंक दिवालिया घोषित हो रहे हैं उनके अंदर देंगे। राम आप जिनको हर 6 महीने में खतरे में ला देते हैं, असल में वो राम खतरे में नहीं है, वो तो लोगों को खतरे से बाहर निकालते हैं। खतरे में है तो हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों की कुर्सी, और कोई खतरे में नहीं है। लेकिन वो कह रहे सोनार बांग्ला बनाएंगे। दीदी ने जो है करप्शन कर दिया है, यहाँ पर टोकन मनी चलती है, अब सोनार बांग्ला बनेगा। धर्मेंद्र भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल से ये बंगाल बांग्लादेश में था, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में था, या फिर कहीं और था, जो आपने पिछले 7 साल से सोने का नहीं बनाया, लेकिन अब बना देंगे। आप कह रहे हैं बंगाल में विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है क्या, कि घर से निकला हेलीकॉप्टर लेके उड़ा? बताइए ना। लेकिन आपको, अच्छा ठीक है, ये आपको लग रहा है, एक बार थोड़ा थोड़ा घेरा बनाइए। हाँ, आपको ये लग रहा है कि बीजेपी जो इतनी बड़ी बात कर रही है, अमित शाह ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है, यहाँ पर जो है आए दिन जो है तीसरे चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी जो इतनी बड़ी मेहनत कर रही है तो वो सिर्फ हवा ही रह जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, अगर बेईमानी ना करे तो ये हवा ही होगी। एक बात मुझे बताइए, आप चाहें सांप को कितना भी दूध पिला लें, वो उगलेगा तो जहर ही। और इनके नेता अपने मुंह से बोलते हैं कि आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी कोबरा छे, कोबरा डचे छे। तो आप सोचिए, इस देश की आवाम को सांपों की जरूरत नहीं है, सांप की जरूरत नहीं है इस देश की जनता को। और किस मैनिफेस्टो की आप बात करते हैं? आप CA NRC की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के अंदर जाकर कहते हैं कि मैंने 20-22 साल की उम्र में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। कहीं कल को आप श्रीलंका चले गए, श्रीलंका जाकर आप यूं ना कह दें कि रावण की सेना में मैं विंग कमांडर था। आपने 1947 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर जगह झूठ का एक प्रोपोगेंडा छोड़ रहे हैं, आप एक रियलिटी फैक्ट बताइए ना। और देश की मीडिया, कहने को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, देश की मीडिया जो आज किसानों को लेकर नहीं दिखा रही है, ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की रैली में अगर भीड़ उमड़ जाए तो कहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता। और अगर किसी कारणवश उत्तर प्रदेश से लोग ना आ पाएं, बिहार से लोग ना आ पाएं, तो कहते हैं कोरोना का कहर, सोशल डिस्टेंसिंग। तो कैसा कोरोना का कहर है, आप ये तो मुझे बताइए। ठीक है, एक सवाल बताइए, एक सवाल। विपक्ष के बड़े नेता जी
जिन जिन बड़े नेताओं की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह से जो है अपनी लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव, मायावती वो हार गए, बिहार में तेजस्वी यादव हार गए, तो आखिरी चेहरा तकरीबन ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी विपक्ष के रूप में एक बाकी है जो अभी हार ही नहीं है। तो ये बताइए, बंगाल से जो है क्या वो 2024 के लिए यहाँ से कोई नेता निकलेगा या एक जो है वो नेता बचा है वो नेता भी साफ हो जाएगा? देखिए, बंगाल के ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों की नज़र टिकी हुई है, और वो इसलिए टिकी पड़ी है कि एक हवाई चप्पल से सूट बूट वाली सरकार डरी पड़ी है, एक हवाई चप्पल से डर रही है। और जब जाके कि हवाई चप्पल के पैर में चोट है, तब जाके। और एक बात मुझे बताइए, आज देश के अंदर ऐसे नेताओं को लोग चुनेंगे जो बहन बेटियों की जिन्सों पे नजर मारते हैं, जो कहते हैं बरमूडा पहनिए। आपको निक्कर से फुल पैंट पे क्या लाया? आप लोगों का पहनावा देखने लग गए कि लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। आप वो दिन भूल गए जब आप निक्कर पे सड़कों पे घूमा करते थे, तब आपको शर्म नहीं आती थी क्या? आज आप लोगों को बता रहे हैं, बीजेपी के पास नजर तो तेजस्वी यादव पर भी थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, बिहार में इलेक्शन क्यों हारे? बिहार के अंदर जीते हुए कैंडिडेट को मोदी के क्या बोल रहे हैं मोदी? तेजस्वी यादव पर भी तो नजर थी। बिहार में जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो ईवीएम में निश्चित तौर पर गड़बड़ी थी। तो आप ये देखिए ना, अगर ईवीएम में ईवीएम में अब नहीं होगी। ईवीएम अगर सही हुआ, जैसे दिल्ली के अंदर ईवीएम पे देखरेख हुई तो सरकार बनी, अगर ईवीएम पे यहाँ देखरेख होगी तो हवाई चप्पल सूट बूट की सरकार पे भारी है, ये निकली। लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम। देखिए, क्या लगता है? देखिए, देश के लोगों के जहन में सिर्फ यही प्रश्न खड़ा होता है कि अगर आप पंजाब जीत जाएं तो आप लोग नहीं कहते। जिस तरीके से चूहे को फंसाने के लिए चूहेदान में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, ये भी हो सकता है कि बड़ा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा की सरकार ने वहां पर कोई गड़बड़ी ना करी हो, लेकिन वो असली रिजल्ट था, और यही असली रिजल्ट आज देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।